कान्हा शांति वनम में ये बायोचार केंद्र में हम उपस्थित हैं। बायोचार बनाने की पद्धति की शुरुआत इस प्रकार से, जो हमारे खेतों में निकलने वाला वेस्ट मटेरियल, लकड़ी या छोटे छोटे जो झाड़ियों के टुकड़े होते हैं, उनसे कोयला बनाकर बायोचार का निर्माण किया जाता है। यहाँ पर ये 3-4 बायोचार बनाने की मशीनें लगी हुई है। जो खेत के मटेरियल है उनको इस प्रकार से बिना ऑक्सीजन के जलाया जाता है, और जलाने के बाद में इनको एक एक लेयर जलाते हुए जब अंत में इनमें जो कोयला बनता है वह कोयला ही बायोचार कहलाता है। उस कोयले को बारीक चूर्ण बनाकर अपने खेतों में डालने पर कई 100 वर्षों तक खेतों का कार्बन होता है, वो उसमें वृद्धि होती है और हमारा उत्पादन बढ़ता है। यहाँ पर ये जो केंद्र है, यह देश भर में लोगों को ट्रेनिंग दी जाती है। यहाँ इस प्रकार से ये जो रखा है, ये बायोचार, इस प्रकार से इसको बायोचार की संज्ञा दी जाती है। इसको बारीक चूर्ण बनाकर और उसके अंदर जीवामृत मिलाकर उसको फसलों में या उसमें डाला जाता है, जिससे ये जीवामृत का इधर गड्ढा है, इसमें सारा जो बायोचार का कोयला है उसमें डालकर 2 दिन के पश्चात इसको बाहर निकाला जाता है, और उसको आगे प्रोसेस करने के लिए हम आगे का जो प्रोसेस है उसको देखते हैं। ये हमारे साथ बहुत सारे देश भर के किसान बंधु हैं। ये किसान बंधु यहाँ पर अलग अलग क्षेत्रों से और बायोचार का कार्य को नजदीक से देखने के लिए यहाँ आए हुए हैं। बायोचार बनने के पश्चात जब कोयला बन जाता है तो इस मशीन के द्वारा उसको बारीक चूर्ण में परिवर्तित किया जाता है, और उसके बाद में उसकी पैकिंग करके उसको देश भर में किसानों को उपलब्ध कराया जाता है। यह एक छोटी सी मशीन है जिसमें यह सारा जो कोयला है उसको बारीक चूर्ण करके, और जो खाद है हमारा गोबर खाद और वो होता है उसमें इस प्रकार से मिलाकर यहाँ पर ये जो हमारे खेतों में निकलने वाला जो कूड़ा करकट है, फसलों के वेस्ट मटेरियल है, उनसे सारा निर्माण किया जाता है। यहाँ पर बायोचार से बनी हुई ये बोरियां देश भर में सप्लाई होती है। यह लगभग 25 रुपए किलो के आसपास ये बायोचार पड़ता है, और इसको यहाँ पर से पूरे देश भर में सप्लाई किया जाता है। यहाँ पर बायोचार है, ये बायोचार एक प्रकार का बिना ऑक्सीजन से जला हुआ कोयला है। सामान्यतः हम जब खेतों में जो हमारे वेस्ट मटेरियल या जो होता है उसको जो जलाते हैं, उसमें खुले हवा में जलने के कारण वो सब कुछ समाप्त हो जाता है, लेकिन यह पूरा जो मटेरियल है इसको बिना ऑक्सीजन के और संपर्क में आए जलाया जाता है, इसलिए इसके जो उत्पादन क्षमता बढ़ाने वाले सारे तत्व हैं वो नष्ट नहीं होते। ये कोयले का ही एक स्वरूप, दूसरा नाम उसका बायोचार है। यहाँ पर इस बायोचार के पूरे सेंटर के चीफ डायरेक्टर हैं, ये सारा काम इनकी टीम यहाँ पर करती है, और मैं सर से अनुरोध करूँगा कि वो हमारे एग्रोनिको फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी के सारे किसानों को अपना परिचय देकर और इस पूरे सारे कार्य को थोड़ा सा वर्णन करने का प्रयास करें। इतना ही बोलूँगा कि हम इधर कान्हा में बायोचार से एक 8 साल से काम कर रहे हैं, और जमीन आसमां का फर्क है। बायोचार एक नेचुरल जैविक सब्सटेंस है। जब सॉइल में डालते हैं, आप ही देख सकते हो इस पे कितना उगाव का डिफरेंस है, पानी में कितना कम पानी में ज्यादा कैसा उगता है, कीड़ा कम लगता है, ओके, अच्छा यील्ड ज्यादा बढ़ता है, कमाई ज्यादा बढ़ता है, राइट। एंड सो आप ही करके देखिए, इतना ही हम बोलेंगे। ओके, हमारा एक ही कहना, हम तो अभी तक एक 20 फसल के साथ काम किया है। कॉटन में हमने देखा कि 18% से 33% तक पहला सीजन में ही ओके बढ़ता है। एंड ऐसा नहीं कि ये कंप्लीट जैविक खेती आपको करना है, आप जो भी कर रहे हैं, ओके, आप
आप लेट्स से यूरिया डाल रहे हैं, डीएपी डाल रहे हैं, लाइक बायो फर्टिलाइजर डाल रहे हैं, ऑर्गेनिक कर रहे हैं, आप जो भी कर रहे हैं, इतना ही बोलते कि एक छोटा जमीन ले लो, तो 10 फुट बाय 10 फुट हो या आधा एकड़ हो, और इधर जो भी कर रहे हैं आप करिए, दूसरा आधा एकड़ में जो भी कर रहे हैं वही करिए, बट एक डिफरेंस के साथ कि इधर बायोचार डालिए, इधर बायोचार मत डालिए। वो कैसा डालना है वो भी हमने आसान किया है, आप इधर देख सकते हैं। ओके, पहले हम ऐसे ही बायोचार देते थे, बट लोग उसको ठीक से मिलते नहीं थे, बट आजकल हम क्या कर रहे हैं, हम भी मिक्स करके आपका एक रेडी टू अप्लाई ओके बायोचार मिक्स देते हैं। ऐसा 5 किलो का बैग भी है, आप उसको लेके 1 या 2 पेड़ को लगा सकते हैं। बड़ा पेड़ है तो, छोटा पेड़ है तो 5 पेड़ के लिए लगाइए, संतरा हो, मैंगो हो, कोकोनट हो, जो भी हो। नहीं तो आप क्रॉप से तो एक सिर्फ 5 किलो लेके एक 10 फीट बाई 10 फीट छोटा जमीन रहे, बट आप वो करने के टाइम ये याद रखिए, दूसरा एक 10 फीट में 10 फीट में मत डालिए, आप उसका अंतर आप ही देखिए, राइट। एक करके देखिए, ओके अच्छा है तो हम वापस बात कर सकते हैं। अभी के लिए मेरा इतना ही कहना है, एक 5 किलो बैग लेके ट्राई कर लो, और इसके बाद लाइक आपको 1 टन चाहिए, 100 टन चाहिए, आपको 500 टन चाहिए, हम आके उधर ही आपके लिए ऐसा एक यूनिट सेटअप करेंगे, आप ही इसको चला सकते हैं, आप ही इसको फार्मर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, ओके। बट वो एक साइज 300-500 टन करना है तो हम आके ऐसा आपको सब सिखा सकते हैं, इसके लिए तैयार है। आपका परिचय और मोबाइल नंबर ओके है, वो कार्ड दे देंगे, आप बोल दीजिए। मेरा नाम है श्रीराम, ये हैदराबाद कान्हा शांतिवनम का जगह पे है, इधर एक बायोचार सेंटर ऑफ एक्सीलेंस डेवलप किया है, बट हम आपके साथ काम करेंगे। वो मोबाइल नंबर लेके मैं पूछ के बताता हूँ। धन्यवाद। ये हजारों सालों तक रहता है। ये हमारे खेतों में जो फसलों के अवशेष निकलते हैं, उसमें जैसे इधर धान का और कोकोनट का, बांस का, और यहाँ पर लकड़ी का, और इधर जो कपास होता है उसका, और कोकोनट की जो छिलके होते हैं, उन सब से ये ऊपर जो दिख रहा है आपको, यह है बायोचार, उसी से निर्माण किया गया है। अर्थात बायोचार इन चीजों से कोयला बनाकर उसको ऑक्सीजन रहित रूप में जलाने से एक बायोचार बनता है। यहाँ पर उनका ये प्लांट जो है उसमें आप देख रहे हैं, यहाँ पर उन्होंने ये बेचने के लिए भी 5-5 किलो की बैग्स बनाए हैं। उधर जो आप बायोचार का बारीक चूर्ण देख रहे हैं, उसमें जो है अपना खाद, गोबर खाद के साथ में उन्होंने उसको बनाया है। और आगे वो फसलें जो बायोचार जिसमें डला हुआ है, और कुछ फसलें ऐसी है जिनमें बायोचार नहीं है, उनकी रूपरेखा आगे हम आपको बताते हैं। बायोचार के साथ में और बिना बायोचार के आप करेले की फसल देख रहे हैं। ये सामने जो करेला है इसमें बायोचार नहीं डला हुआ है, और उसके जो पीछे है वो उसमें बायोचार डला हुआ है। इसी तरह यहाँ पर आप देखेंगे ये बैगन की प्रजाति यहाँ पर बोई हुई है, इसमें बायोचार नहीं डला है, और जो पीछे है उसमें बायोचार डला है। आप अलग से अंतर बढ़वार और उसकी जो घनापन है अलग आपको देखने को मिलेगा। ये जो यहाँ पर मूंगफली है उसमें बायोचार डला हुआ है, इसमें बायोचार नहीं डला हुआ है। उनकी बढ़वार और इसकी बढ़वार में अपने आप अंतर दिखेगा। ये यहाँ पर बैगन की एक दूसरी प्रजाति बोई हुई है जिसमें बायोचार नहीं डला हुआ है, और उधर जो उसमें है बायोचार डला हुआ है। इसके बाजू में ये गोभी की प्रजाति एक लगी हुई है, इसमें बायोचार नहीं डला हुआ है और उसमें बायोचार डला हुआ। इसी प्रकार यहाँ पर बीजारोपण अंकुरण के पहले इस जो भूखंड में बायोचार नहीं डला हुआ है, और इस भूखंड में बायोचार डला हुआ। आप देखेंगे जिसमें बायोचार डला हुआ नहीं है उसमें बहुत कम अंकुरण हुआ है, और जिसमें बायोचार डला हुआ है उसमें बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से अंकुरण हुआ है। यहाँ पर कपास की फसल आप देख रहे हैं, यह कपास की फसल में बायोचार नहीं है, और यह जो कपास की फसल है उसमें बायोचार डला हुआ है। यहाँ पर इस प्रकार से ये चार्ट दिया हुआ है जिसमें कपास जो है बायोचार नहीं डला हुआ है, और इसमें जो है बायोचार डला हुआ है। यही जो प्रक्रिया है इसको हर किसान के खेत तक पहुंचाने का कार्य आगे भविष्य में जब होगा
तो सभी खेत हमारे जो हैं वो जैविक फसलों से और कार्बन से युक्त होंगे और हमारी जो उत्पादन है वो बढ़ेगा। धन्यवाद। ये अलग पद्धति से बनता है। हाँ, पद्धति से बनता है, हम जलाते नहीं है। और क्या लग रहा है इसको देख के? ये बढ़िया खाद बनेगा ये। उसमें हाँ। कार्बन पार्टिकल्स इसमें